चरित्रहीन औरत। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक औरत का नाम बड़ी चर्चा में था। उसका नाम था सुमित्रा। लोग उसे चरित्रहीन कहते थे, लेकिन क्यों, इसके पीछे एक कहानी छिपी थी जो हर किसी के दिल में सवाल छोड़ जाती। सुमित्रा सुंदर और तेज तर्रार थी। उसकी शादी गांव के सबसे धनी जमींदार से हुई थी, जिसका नाम था ठाकुर प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपने घर के प्यार की कमी। सुमित्रा ने घर में खुशियां लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रताप सिंह अक्सर दूर दराज के इलाकों में दौरा करते रहते और घर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सुमित्रा अकेली थी और उसकी भावनाएं घुट रही थी। एक दिन गांव के एक साधु आए, जिसका नाम था बाबा आनंद। लोग कहते थे कि बाबा के पास अलौकिक शक्तियां हैं और वह इंसान की आत्मा तक पढ़ सकते हैं। सुमित्रा को बाबा के अंदर एक उम्मीद दिखी और वह अक्सर उनसे मिलने लगी। गांव के लोग सुमित्रा और बाबा के बीच बढ़ती नजदीकों को देख रहे थे। बस वह बाबा से बात करके अपनी परेशानियां साझा करती थी, लेकिन लोगों ने इसे गलत निगाहों से देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सुमित्रा का चरित्र पर सवाल उठने लगे। लोग उसे चरित्रहीन कहने लगे और ठाकुर साहब ने भी उस पर शक करना शुरू कर दिया। एक दिन ठाकुर साहब ने सुमित्रा को गांव से बाहर निकालने का फरमान सुनाया। गांव के लोग तमाशबीन बने खड़े रहे, लेकिन उसी समय बाबा आनंद वहां आए और उन्होंने गांव वालों को सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, सुमित्रा निर्दोष है। वह मेरे पास अपनी घुटन और अपने अकेलेपन का इलाज खोजने आई थी। अगर कोई दोषी है तो वह समाज है, जिससे उसे अकेलेपन को समझने के बजाय उस पर आरोप लगाए। गांव वाले स्तंभ रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमित्रा का दिल टूट चुका था। वह गांव छोड़कर चली गई, फिर कभी लौटकर नहीं आई। सुमित्रा के चले जाने के बाद गांव वालों को यह एहसास हुआ कि उससे शक और बदनामी की एक निर्दोष आत्मा बर्बाद कर दिया। सुमित्रा के गांव छोड़ने के बाद समय बीतता गया। उसकी अनुपस्थिति ने गांव के लोगों को उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव के हर किसी को यह महसूस हुआ कि उन्होंने सुमित्रा के साथ गलत किया था। कुछ लोगों ने ठाकुर प्रताप सिंह को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने अभिमान में डूबे रहे और उसे सिर्फ चरित्रहीन कहकर छोड़ दिया। कई साल बाद गांव में सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गई, पानी की किल्लत हो गई और गांव में भूखमरी का संकट आ गया। लोग बुरी तरह से परेशान थे। उसी वक्त एक रहस्यमय खबर आई कि पास के गांव में एक महिला ने सूखे से पीड़ित लोगों के लिए अन्न का भंडार खोल दिए और सभी की मदद कर रही थी। लोग उस महिला की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वह कौन है। फिर एक दिन गांव वालों को यह खबर मिली कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा है, जो अब एक धनी महिला बन चुकी थी और अपने नए गांव के लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरी है। यह सुनकर गांव के लोग सुमित्रा के पास माफी मांगने और मदद मांगने पहुंचे। जब गांव के लोग सुमित्रा के पास पहुंचे और उससे मदद के लिए विनती की, तो उसको एक पल के लिए उन्होंने देखा। उनकी आंखों में दर्द भी था, लेकिन एक अजीब सुकून भी था। उसने कहा, मेरा चरित्र भले इस गांव के लोगों के लिए बदनाम था, लेकिन मेरे दिल में बुराई नहीं थी। मैं आपको माफ करती हूँ और आपके गांव के मदद के लिए तैयार हूँ। उसने गांव के लिए अनाज भेजने का फैसला किया और गांव में पानी का एक बड़ा कुआं भी खुदवाया, ताकि लोग पानी के संकट से उभर सकें। ठाकुर प्रताप सिंह, जो कभी उसका पति था, वह सब देखकर बेहद शर्मिंदा हुआ। उसने सुमित्रा से माफी मांगी, लेकिन सुमित्रा ने उसे बस एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, कभी कभी समाज का नजरिया ही किसी के चरित्र का फैसला करता है, पर सच्चाई उस इंसान को पता होती है। सुमित्रा ने इस बड़प्पन को देखकर गांव वाले भाव-विहाल हो गए। उन्होंने सुमित्रा को सम्मान पूर्वक गांव में वापस आने के लिए कहा, लेकिन सुमित्रा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी उनके नए गांव में है, जहां लोग उन्हें चरित्रहीन नहीं बल्कि उनका मसीहा मानते हैं। इस कहानी के बाद उस गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल उस कुएं के पास एक सभा होती, जिससे सुमित्रा के महानता और उसकी सच्चाई को याद किया जाता। लोग सुमित्रा को भले ही खो चुके थे, लेकिन उनकी कहानी उन्हें सिखा गई थी कि किसी के चरित्र का फैसला करना जितना आसान है, उतना ही खतरनाक। सुमित्रा के चले जाने के बाद गांव की जिंदगी में बहुत बदलाव आया। गांव वालों ने उनके अपने पुराने रवैये को गहराई से सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने एहसास हुआ कि उन्होंने बिना जाने समझे एक निर्दोष महिला पर गलत आरोप लगाए थे और यह उन्हीं के मन की छोटी सोच थी जिससे सुमित्रा को चरित्रहीन का
तगमा दे दिया। कुछ समय बाद गांव में एक स्कूल खोला गया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि यह स्कूल सुमित्रा के नाम पर होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी कहानी से सीख सके। स्कूल का नाम रखा गया सुमित्रा विद्यापीठ। हर साल उस स्कूल में बच्चों के सुमित्रा की कहानी सुनाई जाती, ताकि वो किसी के चरित्र पर शक करने से पहले खुद को टटोल सके और यह सीख सके कि किसी की सच्चाई उनके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके दिल और कर्म से समझी जाती है। इस कहानी से गांव वालों ने समझा कि असली चरित्रहीन किसी पर संदेह करने में है, न कि किसी को समझने में। धीरे धीरे गांव के लोग और उनके बच्चे खुले विचारों वाले और दयालु बन गए। सुमित्रा का नाम उनकी सोच में बदलाव का प्रतीक बन गया। सुमित्रा ने जो दर्द सहा था वह उसकी कहानी में सिमट कर रह गया, लेकिन उसकी सच्चाई, धैर्य ने समाज को एक नए अध्याय से जोड़ा। Thank you for watching.